आपको सर एक ऐसा तरीका बताइए कि टिपिड वर्ड को हम लोग याद कर लें, बता दो। सबसे पहले इनका तो हिंदी पता है आपको, हॉट, वार्म, कोल्ड, बॉइलिंग, सबको पता। तो टिपिड का वर्ड का मीनिंग याद करने के लिए, टिपिड वर्ड से याद करने के लिए जरा बताओ तो। टिप टिप बरसा, आपको सर पानी, हाँ तो पानी तो कोल्ड होता है, लेकिन उसके आगे वाली लाइन को याद करो, टिप टिप बरसा पानी, और पानी में आग। अच्छा, तो दोनों लोग का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कंफर्ट जोन में होता है। अगर वो हॉट में होता तो फिर वो टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग नहीं लग पाता। तो टिपिड कंफर्ट जोन मतलब गर्म का मतलब वार्म हो गया, यही इसका वर्ड का वो याद हो गया ना। अब तो भूल ही नहीं सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और 7 डेज कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग का 8वां दिन है, और आज 8 जो डे है हमारा, आज 8वें दिन में हम पढ़ने वाले हैं एक अच्छी सी टॉपिक। और आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, वोकैब की क्लास स्टार्ट हो रही है, वोकैबुलरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की चर्चा करने वाले हैं, वन वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो डे है उसमें हम सिनोनिम्स को लेकर आए हैं, वोकैबुलरी का हमारा पहला क्लास है ये। और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, जो भी वर्ड्स आपको बताए जाएंगे, वो जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप सभी लोगों को कि हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, और साथ ऐसा नहीं है कि PYQs को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे हैं। PYQs को सॉल्व के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा भाई देखो, स्पॉटिंग एरर भी हम लोगों ने कर लिया है, पैरा जंबल्स भी हमने कर लिया है, तो अब क्यों नहीं वोकैब की क्लास लिया जाए। और वोकैब की क्लास में जो प्रीवियस ईयर में वोकैब पूछा जा चुका है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जा चुका है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का सिनोनिम्स हम लेकर आए हैं, वर्ड्स लेकर। लेकिन एक बात और मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जितने, क्योंकि एक वर्ड है तो उसके साथ 5 वर्ड्स जुड़ा रहेगा इसमें, आप सबको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो हमको जरूरी नहीं है कि जो जिस वर्ड का हमसे सिनोनिम्स पूछ रहा है उसका हम आंसर जान जाए, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको साथ में बाकी के जो 4 वर्ड्स हैं उनको भी जानना जरूरी है, बाकी के जो 4 वर्ड्स हैं उनकी भी मीनिंग को जानना जरूरी है। क्या पता कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है, इस बार का जो प्री का एग्जाम होगा, उसमें वो क्या करे कि ऑप्शन वाले को एक रख दे। तो आपको साथ में उसी को, भाई PYQ किसको बोलते हैं, क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए साथ में। जैसे मान लो कि एक मेंडेशियस एक वर्ड दिया है, तो मेंडेशियस वर्ड दिया तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, फॉल्स दे दिया, इंकरेजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो प्रोवोकेटिव दे दिया। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि भैया मेंडेशियस का जो रियल मीनिंग इसमें से होगा सिर्फ उसको हम याद कर लें, ऐसा नहीं है। इन 4 वर्ड्स के भी बारे में आपको जानना जरूरी है कि इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए आप लोग, क्योंकि देखो 30 दिन का जो टारगेट रखा गया है, इस 30 दिन में आपको पूरी की पूरी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। 30 दिन में इंग्लिश को कंप्लीट करना है, और साथ में अपने आप को बता देना है कि भैया वी आर रेडी, हम सब तैयार हो चुके हैं और अब हम लड़ाई में उतरने वाले हैं। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक चीज़ और करना, मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभ्यास आपको एक तरीके से समझ लो कि वो बिना फीस का वो एक टीचर है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपसे फीस नहीं लेगा। फीस के मामले में वो सिर्फ इतना ले रहा है कि आप बैठिए और शुरू हो जाइए। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलर, और ये वोकैब की क्लास को तो भैया मिस ही मत कीजिए, आप वोकैब की क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए, एंड तक मिस मत कीजिए। इसलिए मिस मत कीजिए क्योंकि मान के चलो यार, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका वो टीचर आपको वर्ड मीनिंग बता दे रहे हैं, सिनोनिम्स बता दे रहे हैं, एंटोनिम्स बता दे रहे हैं, जो आगे चल के वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए वोकैब की क्लास आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो आइए, पहला वर्ड है हमारा गार्निश। गार्निश हमारा पहला वर्ड है। अब इस वर्ड का आपको, चूंकि वोकैब का फर्स्ट डे है और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिनोनिम्स, हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, पैरावाची शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साथ में हम लोग उसका अपोजिट वर्ड भी जानते रहेंगे, इससे हमको बेनिफिट मिलने वाला। तो गार्निश एक वर्ड है, और गार्निश का मतलब क्या होता है। तो चलो भाई, गार्निश का हमको हिंदी मीनिंग नहीं पता है, वोकैब को याद करने का एक तरीका होता है।
बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि सर वोकेब याद नहीं हो पाती है मुझसे, कितनी वर्ड्स को हम याद करें। तो वोकेब को एक आप इमेजरी के रूप में याद करने का कोशिश कीजिए, उसको एक इमेज बनाइए अपने फॉर्म में कि इस वर्ड को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं और इसका रियल मीनिंग क्या हो सकता है, कितने अच्छे से हम इसको बना सकते हैं, कितने अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। तब आप वोकेब को और वोकेबलरी की वॉल्यूम को आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है भैया, अगर आपकी इंग्लिश में वोकेब कमजोर है, वोकेबलरी आपकी बहुत वीक है, आपको कुछ आता नहीं है, आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद हो पा रहा है, तो फिर बहुत टफ है चीज़ों को समझना। और ज़रूरी नहीं है कि हमको सारा वोकेब याद ही हो, तो इस तरीके से कुछ ऐसा उसमें से हम लोग कोड वर्ड हम लोग याद कर लें, ताकि हमको जब भी कोई पूछे तो हम उसको बता सकें कि यार कम से कम 100 में 75% हम उस पर रीच पा सकें। और जब 75% आप रीच पा लीजिएगा ना, तो उस वर्ड्स को आप समझ जाइएगा। इसीलिए जब भी आप वोकेब याद करने जाइए, जब भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कीजिए ना, तो उसके रूट वर्ड को याद कीजिए। क्या कुछ ऐसा उसमें से फाइंड कीजिए कि जिससे आपको वो वर्ड भूले ही मत, उस तरीके से आप याद कर लीजिए। रटेंगे तो भैया भूल जाएंगे, रटना शुरू कर दोगे तो भूल जाओगे, इसलिए रटिए मत। वोकेब को याद करने का सबसे सटीक तरीका यही होता है कि आप उसको इमेजरी के रूप में याद कीजिए। आप उसको एकदम इमेजिन कीजिए कि हाँ इस वर्ड के, जैसे आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है गार्निश्ड, इस वर्ड का आपको एक मीनिंग पूछ रहा है, हमको इसका रियल मीनिंग नहीं पता है, हमको इसका रियल मीनिंग नहीं पता। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा पेंट। आप सबको पता होता है पेंट होता क्या है, जिसको हम कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलई, पेंट हो गया। गार्नर, इसको कहते हैं गैदर, गैदरिंग करना है। गैदरिंग करने का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्टिंग करना। तो गैदरिंग भी हो गया और साथ में कलेक्टिंग भी लिख लीजिए। देखिए यही वोकेब होता है, इसको तैयार कीजिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में, इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको गार्नर दे दे और इसका पूछ दे सिनोनिम्स क्या हो जाए और उसमें कलेक्टिंग दिया हो, तो आपको जो भी ऑप्शन दिया है उन चारों ऑप्शन का आपको आंसर याद होना चाहिए, तब जाके आप वोकेब पे कामयाबी पा सकते हैं। पेंट कलई हो गया, गार्नर गैदरिंग हो गया, उसको कलेक्टिंग भी हम लिख सकते हैं। एडॉर्न क्या होता है? एडॉर्न ब्यूटीफुल। जब किसी के ब्यूटी को हमको डिस्क्राइब करना हो तो हम वहां पे एडॉर्न बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक तरीके से ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है। अब इसको आप कैप्टिवेटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैप्टिवेटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। कैप्टिवेटिंग भी इसका होगा, इसका सिनोनिम्स कैप्टिवेटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। और एब्यूज, एब्यूज का मतलब आप सबको पता है गाली देना होता है, गाली देना होता है। अब हमको एक साथ 4 मीनिंग याद हो गया, लेकिन गार्निश का मीनिंग अभी भी हमको नहीं पता है कि भाई गार्निश का मतलब होता क्या है। तो गार्निश का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अब चलो, अगर आपको पता है कि भाई ये गार्निश का हमको वर्ड नहीं पता हो पा रहा, ये गार्निश मीन्स होता क्या है, तो आप एक तरह से गार्नियर से याद कर सकते हो। गार्नियर से याद कर लो, क्योंकि वो भी खूबसूरती बढ़ा देती है। तो जैसे गार्नियर खूबसूरती बढ़ा दिया, वैसे गार्निश भी है, इसका मतलब भी ब्यूटीफुल होता है। तो देखो तुमने क्या किया, गार्नियर से गार्निश याद कर लिया। अब तुमको गार्निश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि तुमको पता है गार्नियर होता है। अब गार्नियर जब होगा तो ब्यूटीफुल ही होगा। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स होगा वो क्या हो गया? एडॉर्न हो गया। एडॉर्न मतलब भी ब्यूटीफुल, कैप्टिवेटिंग, स्मेशिंग, मैग्निफिसेंट, अब जो भी तुम बोल लो। तो ये 3 वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन हमने 3 वर्ड्स को भी याद कर लिया। पेंट, गार्नर और एब्यूज जैसे भी वर्ड्स को हमने याद कर लिया। एक साथ एक वर्ड से हमारा 5 वर्ड तैयार हो गया। तो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता कि बस इसका हमको पता होना चाहिए, नहीं, आपको साथ में इन चारों वर्ड्स का जो भी एग्जाम्पल दिया है, जो भी ये ऑप्शन दिया है, इनके वर्ड्स को भी आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपका वोकेब बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और एकदम आप तैयार हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा उसको कहते हैं मेंडेशियस। मेंडेशियस हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मेंडेशियस। आइए इसको भी अभी मैं बता देगा कैसे आप याद कर सकते हो। मेंडेशियस वर्ड्स को भी ऐसे टॉपिक से बताऊंगा, इतना मजेदार तरीके से बताऊंगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। पहला वर्ड दिया है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉल्स, इंकरेजिंग, प्रोवोकेटिव। साथ में सबका वर्ड हम जानते हैं कि भैया क्या होता है। मेंडेशियस का मतलब हमको बिल्कुल नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, हर किसी को सब कुछ तो पता होता नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोग सीखते यहीं पर है ना, तो आप भी सीख जाओगे। मेंडेशियस का मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना तो पता होना चाहिए भैया, एकदम विश्वास से भरा हुआ आदमी। फॉल्स, गलत। इंकरेजिंग, इंकरेजिंग किसी को क्या करना? प्रोत्साहित करना, किसी को इंकरेज करना, भाई शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम खेलते रहो, इंकरेजिंग। और प्रोवोकेटिव का मतलब होता है बेटा, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है एंग्री, एक तरीके से गुस्सा आना, जिसको हम एक और वर्ड बोल देते हैं प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है टू मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। और
एनॉयड भी हो सकता है इसका मतलब, एनॉयड, एनॉयड का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। इंकरेजिंग का मतलब सपोर्टिव, क्या होता है, सपोर्टिव, किसी को सपोर्ट करना, किसी को समर्थन करना, ठीक है। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, रॉन्ग, गलत। और कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब भैया कॉन्फिडेंटली, क्या होता है, कॉन्फिडेंटली। अब चलो आगे आते हैं, ठीक है। अब हम याद कर लेंगे कितना अच्छे तरीके से, आ जाओ। वर्ड हमारा क्या लिखा है, मेंडेसियस, क्या लिखा है, मेंडेसियस। हमको इसका मीनिंग नहीं पता है, हमको इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूंगा भैया। मेंडेसियस आज के बाद कभी भूलोगे ही नहीं। 4 ऑप्शन दिया था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉल्स, इंकरेजिंग, प्रोवोकेटिव, साथ में इन वर्ड्स को भी याद कर लोगे, कभी नहीं भूलेगा। मेंडेसियस का मतलब होता है फॉल्स, टू मेक अ मिस्टेक, गलती करना। और इन चारों वर्ड्स में गलती करना सिर्फ फॉल्स ही तो बता रहा है। चलो अब कहोगे सर आपको तो पता था, तो आपने बता दिया कि मेंडेसियस का मतलब फॉल्स होता है। बिल्कुल राइट, मुझे पता था, मैंने बता दिया। आप भी जान जाइए कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं कि आपको कभी नहीं भूलेगा। मेंड मतलब क्या होना चाहिए, मेंड, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना। भैया बनाने में गलती तो हो सकती है ना, तो आप उस तरीके से याद कीजिए कि बनाने में तो रॉन्ग हो सकता है। मेंड, मेंड मतलब आप समझ जाओगे, मेंड मतलब बनाना हो गया, किस चीज को, उसको क्या करना, सेट करना। तो मेंड मतलब बनाना, बनाने में गलती हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है हमारी, इसलिए हम भैया गलती को फॉल्स से कर देंगे। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता, लेकिन हमने साथ में 2 वर्ड और याद कर लिया कि इंकरेजिंग का मतलब सपोर्टिव, किसी का समर्थन करना, किसी के प्रति सपोर्टिव हो जाना। और प्रोवोकेटिव का मतलब होता है टू मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना, एंग्री, प्रोवोक, एनॉयड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक वर्ड से हमने कम से कम 10 वर्ड को तैयार कर लिया, एंड दैट्स कॉल्ड वोकैबुलरी। क्या कहलाता है, वोकैबुलरी कहलाता है, वोकैब की क्लास कहलाता है, ठीक है ना। आओ मेरे साथ लगे रहोगे भैया, थोड़ा सा भी वोकैब में दिक्कत नहीं होगा। एकदम समझ लो कि जैसे वो बोला ना, देख रहा है विनोद, हाँ वैसे ही देख रहा ना, एकदम मजे मजे से सिखा देंगे तुम लोग को। अब आ गया हमारा गैर रियुलिटी। इसका मतलब क्या होता है, गैर रियुलिटी का मतलब क्या होता है, आ जाओ। कहोगे सर कुछ मिल रहा है क्या इससे, भैया GAR से ये भी स्टार्ट हुआ है, GAR से भी स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब मीनिंग भी सेम हो जाएगा। हाँ, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मीनिंग भी सेम हो जाएगा, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो भाई आते हैं, टीचर है, बहुत कुछ लिमिटेशन, एकदम लिमिटेड होकर बात करनी पड़ती है। पेशा ही ऐसा बन गया कि बहुत लिमिटेड एकदम बन जाता है आदमी। दिल की अरमा ना एकदम समझ लो दिल में ही रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि कुछ कह देंगे तो लोग कहेंगे बताइए टीचर है ऐसे बोल दे रहे हैं ये। इसीलिए सब कुछ यहाँ तक तो आ जाता है, यहाँ तक, लेकिन इसके बाद निकल नहीं पाता है, समाज देखने लगता है आदमी। तो गैर रियुलिटी का मतलब हम लोग पता करेंगे, गैर रियुलिटी का मतलब क्या होता है। अब आपको इन सारे वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, समझिएगा। आपको नहीं पता, क्रेडिबिलिटी, अच्छे से पढ़िएगा, क्रेडिबिलिटी, सेनिलिटी, लोक्वासियसनेस और स्पेसियसनेस, ये हमारा वर्ड्स है ना भैया। हमको नहीं पता, बहुत टफ टफ वर्ड है यार, कैसे याद होगा ये, देख रहे हो, गैर रियुलिटी दे दिया है, इतना टफ टफ वर्ड है ये, कैसे याद करोगे इसको, बहुत मुश्किल है ना याद करना। और SBI क्लर्क प्री में एक अगर तुम्हारा सीट आ जाता है तब सोचो भाई, तो अभी तो मुश्किल है, लेकिन तब लाइफ इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, बिल्कुल घबराओ मत यार, एकदम अच्छे से बता रहे हैं तुम लोग को। क्रेडिबिलिटी में सिर्फ क्रेडिबल ले लो, ये देखो क्रेड ले लो, इससे क्रेडिट भी बनता है, क्रेडिबल भी बनता है। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, क्या होता है, विश्वास पात्र। अब कहोगे सर बहुत घुमाते हैं आप, क्रेडिट्स का मतलब क्या हो गया, अरे भाई क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, वो भी सोचो भाई विश्वास पात्र आदमी है। हर बार क्रेडिट का मतलब जमा ही करना नहीं हो गया, क्रेडिट का मतलब भाई विश्वास पात्र आदमी है, तभी तो दे रहा है, वरना लेके चला जाता है। सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब इससे याद कर लो, SEN से याद कर लो, सेनिलिटी का मतलब सीनियर। तो इस सेनिलिटी का मतलब जानते हो क्या होता है, सीनियर मतलब कि ओल्ड एज के बारे में बात करता है ना भैया, ओल्ड एज। अब जरूरी नहीं है कि जो भी सीनियर होता है सब ओल्ड एज में ही हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा याद रहेगा भैया, चलो ओल्ड एज, सेनिलिटी। लोक्वासियसनेस का मतलब होता है, ये QUA से याद कर लो, क्वा। और क्वा का मतलब जहां पे चीजें बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो, जहां पे चीजें बहुत ज्यादा हो वहां पे यूज करने के लिए क्वा का यूज करता है। तो लोक्वासियसनेस का मतलब होता है वेरी टैकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करता है, या किसी मुद्दे को लेके, किसी टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा अगर उसको घींचातानी कर देना तो उसको बोलते हैं लोक्वासियस। और स्पेसियसनेस का मतलब तो समझ ही जाते हो तुम लोग, स्पेशलिटी से बना हुआ है।
तो इसका जो रियल मीनिंग होगा ये, इसका मतलब ये होता है वेरी टॉकेटिव, और वेरी टॉकेटिव का मतलब ये हो गया तुम्हारा लोक्वासियसनेस। तो आप देख रहे हो यहाँ से एक वर्ड से आपने 10 वर्ड याद कर लिया, सबका 2-2 वर्ड, ठीक है। आओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुरुस। क्या है? मुरुस। अब इसका मतलब क्या होता है तो देखो भैया, आराम से याद कर लो, ROSE, इसको क्या पढ़ोगे? यहाँ पे तो रोज पढ़ लोगे ना, और रोज का मतलब होता क्या है? गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। वोकेब आप कहीं पढ़ लीजिएगा, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, भैया हमसे बड़े बड़े टीचर हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं वोकेब जितना इजी तरीके से मैं आपको याद करा सकता हूं ना, इतने इजी वे में कोई याद नहीं करा सकता। आप वोकेब की क्लास लीजिए, आप क्लास ले रहे हो, आप देख रहे हो अगर इस वीडियो को, तो आपको खुद समझ में आ रहा हो कितनी आसानी से, कितना मजे मजे में हम लोग वोकेब को पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा। मुरोज एक हमारा वर्ड है, मुरोज, और मैंने क्या किया, एमओ को हटा दिया, ROS लिख दिया। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब का फूल। भैया गुलाब के फूल में क्या होता है? फूल में नहीं होता है, गुलाब का जो पौधा होता है ना, प्लांट्स, उसमें क्या होता है? कांटा होता है, चुभता है, बिल्कुल चुभेगा तो क्या नाराजगी होगी, दर्द होगा, आप कहोगे सर कांटा तो इतना चुभा है इस दिल में, तो गुलाब का फूल का अगर चुभ जाएगा तो क्या हो सकता है ना, क्योंकि भैया दीवाने आदमी हो आप लोग। एनॉयड, ग्लूमी, मूडी, डिस्प्लीज्ड, जितने भी वर्ड आप देख रहे हो ना, एनॉयड, ग्लूमी, मूडी, डिस्प्लीज्ड, ये सब के सब हमारे नेगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। कैसे वर्ड है बेटा? नेगेटिव वर्ड है ना। तो मैंने बोला मुरोज, मुरोज में हमने क्या किया, एमओ को हटा दिया, ROSE को याद कर, एकदम इजी वे में याद करने का तरीका बता दे। रोज मतलब गुलाब का फूल, उसमें होता है कांटा, चुभता है, बहुत दर्द होता है यार, सही बता रहा है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को तो दर्द यही होता होगा। एनॉयड का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, गुस्सा दिलाना। ग्लूमी का मतलब नाराज, ठीक है। मूडी, जो बहुत ही एक तरीके से अगर किसी चीज को ठान ले वही करेगा, उसको मूडी बोलते हैं। और डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है एकदम नाराज हो जाना, दुखी हो जाना। तो इसका मतलब भाई इसमें क्या हो गया, डिस्प्लीज्ड का मतलब एकदम उदास हो जाना, मूडी का मतलब एकदम किसी एक ही काम को करना, एनॉयड का मतलब एकदम गुस्सा आना, और ग्लूमी का मतलब एक समझ लो, ग्लूमी का मतलब अंदर से एकदम टूट जाना, समझ गया ना, अंदर से एकदम टूट जाना, गुलाब का फूल टूट जाना, ग्लूमी, समझ रहे हो ना, याद रखना, मुरोज, ग्लूमी, ओके। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप वोकेब को एकदम मजे मजे से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इस 4 वोकेब को हमने तैयार किया, इसको आप 10 सेकंड में वेट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 4 वर्ड्स का तो हम लोगों ने जान गया, PYQs वोकेब के बारे में। अब हम आते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा वोरेशियस। क्या वर्ड है हमारा? वोरेशियस है। वोरेशियस का मतलब बहुत ही खूबसूरत वर्ड है हमारा ये वोरेशियस, लेकिन भैया जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानता है, उसके लिए तो भाई टफ है ही, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी यही सीखता है, तो आप बिल्कुल ही इस बात से मत घबराइएगा कि मुझे नहीं आता है। भाई नहीं आएगा तभी तो जानोगे, आता रहेगा तो क्यों जानोगे। अब तुमको अगर इंग्लिश का पूरा रूल पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठोगे, तुम इस वीडियो को बैठ के क्यों देखोगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, तुम अगला टॉपिक पढ़ोगे। लेकिन नहीं आता तभी तुम आए हो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वोरेशियस, वोरेशियस मतलब होता क्या है, चलो इसको बाद में जानेंगे। सबसे पहले यही तो हमारा वर्ड बताएगा। 4 ऑप्शन हमारा। ट्रूथफुल, आप सबको पता है, बिलीवेबल पर्सन होता है, जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा से विश्वास कर सकते हो, फैथ। आप पूरे अच्छे से जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो उसको बोलते हैं फैथफुल, ओके, ट्रूथफुल, सॉरी। फिर है ग्लूटेनस, इससे एक वर्ड बनता है ग्लूटेन। क्या बनता है? ग्लूटेन। और ग्लूटेन का मतलब होता है वन हु ईट्स मोर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो। वन हु ईट्स मोर, उसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। क्या बोलता है? ग्लूटेन बोलता है, जो बहुत ज्यादा खाता हो। और इससे हम एक तरीके से बोल सकते हैं वन हु ईट्स मोर, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसको हम क्या बोलता है? ग्लूटेन बोलते हैं। तो इससे वर्ड है ना ग्लूटनस। फनी, मजाकिया, फनी का मतलब क्या हो गया? मजाकिया। वेंचरस, वेंचरस का इसी से देखो बनता है एडवेंचर, एडवेंचर बनता है, तो उसी एडवेंचर का VENT लेके मतलब कि रिस्की वर्क जो करता है, जो एकदम समझ लो जान
खतरे का खिलाड़ी जो बनता है उसको वेंचरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेंचरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेंचरस बोलते हैं। तो हमारे सामने देखो, वोरेशियस का तो हमको वर्ड नहीं पता है, लेकिन हमको सबसे पहले इन सब का वर्ड पता चल गया। ट्रूथफुल का मतलब क्या होगा, ग्लूटनस का, इसमें दो वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तुम्हारा ग्लूटनस, ग्लूटनस एक वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तुम्हारा वेंचरस, ये भी वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये फनी और ट्रूथफुल तो सबको पता होगा, लगभग लगभग लोगों को तो पता ही होगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। वेंचरस और ग्लूटनस ये अगर नहीं पता है तो भैया ये जान लो, यही हमारे लिए टफ है। तो वेंचरस का तो मैंने आपसे बता दिया, रिस्की, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो रियल वोरेशियस का मतलब होता है खाने पीने वाला। अब आपको जरा बताओ इन चारों में से खाने पीने वाला भैया कौन सा वर्ड मिल रहा है? ग्लूटनस मिल रहा है, तो यही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिमिलर वर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा वोरेशियस का? ग्लूटनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ग्लूटनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि एसबीआई क्लर्क, ठीक है ना भैया, ये PYQs में दिया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिया था, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग पढ़ते हो। अगर कोई NDA या फिर SSC का भी तैयारी कर रहा है तो फिर उनके लिए भी ये वर्ड्स रिपीट हो सकता है, उनके लिए भी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ एक पॉइंट, अभी SBI क्लर्क का आप तैयारी कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन आप इसके नोट्स को इतना प्रॉपर तरीके से रखिए कि आपके अगले एग्जाम में भी ये काम आ सके। ठीक है, चलिए भैया, अब हमारा जो वर्ड है उसको देखिएगा, टिपिड। टिपिड हमारा एक वर्ड है, टिपिड। क्या लिखा है? TEPID। टिपिड एक वर्ड है, और पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम्स, मिलता जुलता शब्द हॉट होगा कि वार्म होगा कि कोल्ड होगा कि बॉइलिंग होगा। कुछ बच्चे तो हॉट और वार्म बोल रहे हैं, यार ये तो दोनों एक ही है। कैसे एक ही है यार? हॉट और वार्म दोनों एक ही नहीं है। हॉट का मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर पे। हॉट का मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर पे। और वार्म गर्म तो है वो, लेकिन कंफर्टेबल जोन में है वो। किस में है? कंफर्टेबल जोन में है। ठीक है, तो अब आपको बताना है टिपिड का मतलब क्या होता है। टिपिड का मतलब क्या होता है? ये PYQs है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। टिपिड का मतलब हॉट, वार्म, कोल्ड, बॉइलिंग। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड टिपिड। आपको सर एक ऐसा तरीका बताइए कि टिपिड वर्ड को हम लोग याद कर लें, बता दो। सबसे पहले इनका तो हिंदी पता है आपको, हॉट, वार्म, कोल्ड, बॉइलिंग, सबको पता। तो टिपिड का वर्ड का मीनिंग याद करने के लिए, टिपिड वर्ड से याद करने के लिए जरा बताओ तो। टिप टिप बरसा, आपको सर पानी, हाँ तो पानी तो कोल्ड होता है, लेकिन उसके आगे वाली लाइन को याद करो, टिप टिप बरसा पानी, और पानी में आग। अच्छा, तो दोनों लोग का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कंफर्ट जोन में होता है। अगर वो हॉट में होता तो फिर वो टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग नहीं लग पाता। तो टिपिट कंफर्ट जोन मतलब गर्म का मतलब वार्म हो गया, यही इसका वर्ड का वो है। याद हो गया ना? अब तो भूल ही नहीं सकते हो। टिप टिप बरसा पानी से कहीं भुला के दिखाओ, कहोगे सर टिपिट मतलब वार्म होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा? तो कोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना? अब कोई कहेगा सर बॉइलिंग भी तो बोल रहे हैं, तो उबल थोड़ी ना रहे थे सब, वो सब उसमें उबलना दूसरा चीज़ हो गया, और ये फाइनल स्टेज बताता है हॉट और वार्म। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखा, मैं बता रहा हूँ एकदम मजे मजे में, वो कि हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम मजे मजे में, इसको तैयार भी कर लेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला। एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इसको तैयार भी करेंगे, और एकदम समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला यार, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। वोरेशियस और टेपिड का मतलब समझा दिया ना? अब इधर आ जाओ। अब तुम्हारे सामने यूनिटी। क्या लिखा है आपको सर? यूनिटी का स्पेलिंग ये होता है UNITY, और इस यूनिटी का मतलब होता है एकता। क्या होता है? एकता, संगठन, एकदम वही है यार, संगठन होता है। अच्छा एक बात बताओ, संगठन किससे मिलकर बनता है? कंबाइन हो गया ना सबसे। अब कहोगे सर ये छोड़िए, अब आंख बंद करके कंबाइन पे लगा दीजिए, अब हो गया। कुछ सोचना ही नहीं था, लेकिन इसको भी जान लो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि PYQs में पूछा है तो फिर यही वर्ड रिपीट कर देगा। हो सकता है कि इनमें से भी कोई वर्ड रिपीट कर दे और फिर उसका सिनोनिम्स पूछ दे, उसका एंटोनिम्स पूछ दे तुमसे। तो इस बात को भी जानने का प्रयास कीजिए। अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब अनफोल्ड, खुला एकदम ओपन। अनचैन, बंधा ना हो। कंबाइन, साथ में। और अनहिंग का मतलब होता है, जो अनहिंग का मतलब होता है एकदम रुकना, जिसको रोक ना सका जाए, समझा ना? हिंडर्ड इस वर्ड आता है। तो यहाँ पे आपको जो इस वर्ड का मीनिंग मिला रियल में, वो था कंबाइन। एकता बनता कैसे है? तो मिल के बनता है, उसी यूनिटी से आप याद कर सकते हो। वहाँ पे ई दिया है, वहाँ पे वाई दिया था, कोई बात नहीं है, याद हो गया? अच्छा देख रहे हो यार कितना, मतलब कि वर्ड देखो इंग्लिश में कितनी खूबसूरती है, इंग्लिश में कितनी खूबसूरती है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूनिट, तो मतलब एक, यूनिट मतलब एक, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया वाई, यूनिटी मतलब एकता, और एकता मिलकर किससे बनेगी? एकता, सारे लोगों से मिला के, कंबाइन से मिला के बनेगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे जब आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, जब थोड़ा उसको समझिएगा, तो सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी ही आएंगी, और आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए
तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्बैट। कम्बैट क्या होता है भाई? कम बैट। हाँ, बहुत अच्छा, क्या नाम ले लिया, मतलब आज की क्लास में फिर से बैट आ गया। अब बैट से तो लगाव है ही, क्रिकेट अपना। तो कम्बैट, कम्बैट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, झगड़ा करना, डिस्प्यूट। अब कहोगे सर एक बात बताइए, यहाँ भी कन्फ्लिक्ट है, यहाँ भी क्वेरल है, और क्वेरल का मतलब भी सेम यही होता है। तो एक साथ दो वर्ड तो हो नहीं सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग एलिमिनेशन का यूज कर दो, एक साथ दो वर्ड तो हो नहीं सकते हैं, कन्फ्लिक्ट क्वेरल। लेकिन फाइट भी दे दिया है यार, फाइट मतलब भी झगड़ा करना होता है, फाइट मतलब भी झगड़ा करना होता है। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब आक्रोशित होकर झगड़ा करना होता है। चारों एक ही दे दिया, फिर याद कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना यार, चारों एक ही है, इसका मतलब ये भी झगड़ा करने वाला है, क्योंकि सिनोनिम्स दिया था कम्बैट। तो फिर होगा क्या? देखो अंतर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, क्वेरल, फ्यूड, फाइट। फाइट कभी भी आपको एकदम समझ लो कि एकदम झगड़ा शुरू है। फाइट का मतलब एकदम आप फिजिकली आ चुके हैं, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू हो गया है। लेकिन जो क्वेरल होता है, क्वेरल याद देखिएगा, क्वेरल और कन्फ्लिक्ट और फ्यूड, इन तीनों में कम से कम ओरल भी बातें हो रही हैं। झगड़ा तो हो रहा है लेकिन ओरल तरीके से भी हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो आप देखो ये सबसे अलग है, इसलिए कम्बैट का मतलब यही होता है, फाइट होता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप याद कर रहे हैं। तो हमने आज टोटल का टोटल 8 वर्ड्स को लिया था, और 2023 का PYQs था ये भैया। क्लियर बता रहा हूँ आपसे। और वहां से हमने क्वेश्चन लिया, और वहां से आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कराया आपसे, और एक एक वर्ड का मैंने 10 नहीं, हमने 8 वर्ड पढ़ा। 8 वर्ड के तुम्हारे 4 तुम्हारे क्या दिए थे? 4 हमारे विकल्प दिए थे, उनके भी वर्ड हमने पढ़ा। 8 4 32, और 32 का एक तरीके से हमने क्या किया, एक एक वर्ड और जान लिया। तो आज कम से कम लगभग हम 60 से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोगों ने तैयार कर लिया है इस वीडियो में। 60+ हम लोगों ने वर्ड को तैयार कर लिया है इस वीडियो में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी वोकैब की थी, वोकैब फर्स्ट की क्लास थी, और हमने सिनोनिम्स पढ़ा। फिर कल मिलेंगे हम दूसरे सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कैसा लगा हमारा वोकैब को याद कराने का तरीका जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।